Okay, let's look at this one now. An interesting one, but an easy one. We have this crazy looking circuit here. L1 here, L2 here, C1, C2, C3. It just looks crazy, but it's very simple. Okay. So in figure, a generator with adjustable frequency. So this is the generator here. With adjustable frequency is connected to resistance R, L1, L2, C1, C2, C3 के सभी के वैल्यूज दिए हुए हैं. हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इफ R इज इंक्रीज्ड, फिर जाके L1 इज इंक्रीज्ड, फिर जाके C3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट. सो लेट्स गो एट देम पार्ट वाइज. पार्ट ए में हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अब ये सर्किट जो है वो हम रिड्यूस करके सिंपल सीरीज एलसीआर सर्किट बना सकते हैं. L और R और C. R ये L ऑफ कोर्स अब L इक्विवेलेंट होगा इन दो का इक्विवेलेंट, और R तो वैसे ही रहेगा, R तो एक ही है. C इक्विवेलेंट इन तीन का इक्विवेलेंट होगा. और L इक्विवेलेंट जो है, अब ये दो सीरीज में है, सो सीरीज में इंडक्टर्स का वही होता है जो रेजिस्टेंसेस का होता है, अगर आपको याद हो. सो L इक्विवेलेंट इज सिंपली L1 प्लस L2. ओके, L1 प्लस L2. और C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल सम होता है C1 प्लस C2 प्लस C3. सो वही मैं यहां पर लिखूंगा पहले. अब L इक्विवेलेंट इज इक्वल L1 प्लस L2. अब L1 जो है वो 1.7 है मिली हेनरी, प्लस L2 जो है वो 2.3 है मिली हेनरी. सो 7 प्लस 3 इज 10. सो 0. 2 plus 2 plus 1 is 4. So it is 4 millihenry. Okay. L equivalent is 4 millihenry. अब C equivalent जो है, C equivalent is simply C1 plus C2 plus C3. C1 plus C2 plus C3. C1 जो है वो 4 है, 4 माइक्रोफेरेड. C2 जो है वो 2.5 है, प्लस C3 जो है वो 3.5 है. So this thing is equal to 3.5 plus 2.5 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 microfarads. Okay, 10 microfarads. Now omega D. Okay, omega 0 natural angular frequency. हमें resonant frequency निकालनी है. So ओमेगा 0 जो होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ LC. L के बदले में L इक्विवेलेंट, C के बदले में C इक्विवेलेंट. ओके, L के बदले में L इक्विवेलेंट, C के बदले में C इक्विवेलेंट. 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब L इक्विवेलेंट जो है दैट इज 4 मिली 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू C इक्विवेलेंट जो है दैट इज 10 माइक्रोफैराड. सो 10 into 10 to the power माइक्रो इज 10 to the power minus 6. So this is root 4 is 2 into 10 to the power minus 9 plus 1 is minus 8. root बन जाएगा 10 to the power minus 4. So this implies omega 0 is equal to 0.5 into 10 to the power 4 या फिर 5 into 10 to the power 3 rad per second, या फिर 5000 rad per second. 5000. हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. नाउ ओमेगा 0 is equal to 2 pi f0, which implies f0 is equal to omega 0 divided by 2 pi, which is 5 into 10 to the power 3 divided by 2 into pi is 3.14. So this implies f0 resonant frequency जो है that comes out to be 796 hertz. 796 hertz. So ये तो resonant frequency हुई. चलिए अब next जाते हैं. What happens to this resonant frequency if R is increased? Part B.
आर को इंक्रीज करके क्या होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा 0 एंड इन टर्न f0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर पे तो इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओमेगा 0 इज 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, तो आर तो है ही नहीं कहीं पर, तो ओमेगा रिमेन सेम, ओमेगा 0 f0 रिमेन सेम, f0 रिमेन सेम, f0 का कुछ नहीं होगा। पार्ट सी, अगर आप L1 को इंक्रीज कर रहे हैं, L1 को इंक्रीज कर रहे हैं, अब L1 को इंक्रीज करके क्या होगा, L1 इंक्रीजेस implies L equivalent increases। अब L1 को इंक्रीज किया तो L equivalent इंक्रीज होगा, L1 प्लस L2 ही है, L2 आपने सेम रखा, L1 को इंक्रीज किया तो L equivalent जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। L equivalent अगर इंक्रीज हो गया, L equivalent इंक्रीज होके व्हाट विल हैपन टू ओमेगा 0, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये इंक्रीज होगा तो ओमेगा 0 जो है वो डिक्रीज होगा। दिस वुड मीन ओमेगा 0 डिक्रीजेस, ओमेगा 0 डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली f0 डिक्रीजेस। सो L1 को इंक्रीज करके व्हाट हैपेंड इज f0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई। Then we have one more part, part C. C3 is removed from the circuit. So C3 को आप रिमूव कर रहे हैं। C3 को रिमूव करने से क्या होगा, पार्ट D, अब C इक्विवेलेंट जो है दैट वाज C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर C3 को रिमूव कर दिया तो सिर्फ बच जाएगा C1 प्लस C2, दैट वुड मीन सिर्फ बच जाएगा 4 प्लस 2.5 6.5, सो 10 से 6.5, सो C इक्विवेलेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। C3 is removed would imply C equivalent decreases, okay, C equivalent decreases। अब C equivalent decrease होगा तो omega D will increase, again inverse relationship है, so this implies omega 0 increases, और अगर omega 0 increase हुआ तो f0 increase हुआ, f0 increases। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो पहले वाले केस में आर इंक्रीज करने से आर पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सो नथिंग विल हैपन। देन L1 इंक्रीज होने करने की वजह से टोटल L जो होगा, इक्विवेलेंट L जो होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ओमेगा 0 और f0 डिक्रीज हो जाएंगे, और फिर जाके C3 रिमूव करने की वजह से C इक्विवेलेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो ओमेगा 0 और f0 जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इनवर्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सो सर्किट गिव्स यू अ क्रेजी फीलिंग बट अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज।